Did it again, 10 out of 10, yeah, what can I say? Poppin' champagne, back for my health, yeah, what can I say? Like how can you see I'm the realest, the meanest, I mean it, how can I fake? Tired of repeating myself, I'm the best, what can I say? I don't know what baby steps is outrageous. Que pensa já de tudo que nem a de pensa base, baby. Tô com a chuti já. Yeah, what's up man, कैसे हो? कैसे हो भाई? पढ़ दो आ, 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 कैसा चल रहा है भाई? हाउ आर यू? व्हाट्स अप? चश्मा क्यों पहना है भाई? चश्मा मेरे को पहनना चाहिए बट मैं पहनता नहीं था। तो आप लोगों को सही लग रहा है फिर उतार दूं? है कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को अच्छा लग रहा है फिर उतार दूं? उतार क्या? अबे चश्मा यू उतार दूं क्या? उतार दूं? मेरा लंड उतारे चश्मा, जो करना कर ले, जो करना है कर ले। मेरा लंड नहीं उतार रहा चश्मा, ठीक है? जो करना है कर ले। नहीं आ रहा ना पसंद, लंड पाड़ ले मेरा। फनी लगना चाहिए चाहे पे या उतार। क्या बोल रहे हो यार? गंदी बातें मत किया करो यार। मैं आज आया हूँ बड़े दिनों बाद आप लोगों से बातें करने को, और आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ में। छी यार, शर्म आती है मुझे। गाइस आर फकिंग वियर्ड। शर्म आती है मुझे। और क्या चल रहा है भाई? हाउ आर यू गाइस डूइंग? ऐड कहाँ है बहनचोद? बड़े दिनों से ऐड भाई। ये लो ऐड। बड़े मादर चोद हो ना तुम। ये लो भाई ऐड। नहीं यार, मेरे को भी अजीब सा लग रहा है अब, नहीं पहनना चाहिए। ये लो, माय बैड यार। कोई चश्मे शरपित को भेज। आ गया भाई। तू बहन के लोड़े अंडरवियर ही ठीक था। या भाई आ गया चीते। आज कुछ इंटरेस्टिंग है या सो जाऊं? पता नहीं ब्रो, इफ यू मिस इट। भाई देखो, मैं ना पहले ही बोल रहा हूं, अब से मैं जो भी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं अनलिस्ट। क्योंकि पहली चीज जो मैं नहीं चाहता वो ये है कि मेरी क्लिप्स कटें फालतू की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो जाती है इंस्टाग्राम पे, वो मुझे करना है कम। और दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ना 1 घंटे का कंटेंट ऐसे फेंक के नहीं देना चाहता जो आप फिर से देखो। तो अब अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है, टू बैड यू weren't देयर। टू बैड मैन, आप नहीं थे, यू weren't देयर। नहीं देख पाए, नेक्स्ट टाइम फिर से आ सकते हो भाई। कटाक्ष वाला चश्मा, एग्जैक्टली exactly। अगर मेरे को समाज पे कटाक्ष मारना है, अर्पित भाई ग्लासेस के साथ हैंडसम लग रहे ले, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं पहनना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता हूं मैं। भाई राजस्थान में शो कब? 1 मिनट रुकियो यार। एक तो ये ना माइक बिल्कुल नहीं पसंद भाई। शक्ल के सामने माइक आ जाता ना, ऐसा लगता है कि ये नहीं कर रहा मुझे मेरी शक्ल के सामने माइक नहीं पसंद। साउंड प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बेड पे चेयर, बेटा बेड पे चेयर। जब मेरे मिलियन हो जाएंगे उस दिन मेरी बेड पे चेयर आ जाएगी। हमारी और आपकी दोस्ती जब अर्पित के 1 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि ना कभी अर्पित के 1 मिलियन होंगे और ना आपकी और मेरी दोस्ती कभी खत्म होगी। अर्पित, योर लाइव स्ट्रीम्स पुल्ड मी आउट ऑफ डिप्रेशन। आई मीन या यू नो, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं बोलता है ओ माय गॉड, एटलीस्ट ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ। आई एम हैप्पी,
हाँ भाई, एक मिनट रुकना। ऑन टू न्यू थिंग्स कब आएगा? यार ऋषभ भाई बताऊं दिक्कत क्या है। दिक्कत हमारे साथ ये चल रही है कि उसके अंदर ना हमने 2 सैंपल्स यूज करे हैं और दोनों ही सैंपल्स क्लियर्ड नहीं है। तो या तो हम लोग भैंचो देख वही करें जो होता है ना कि फक इट, माच दाएं, देखते हैं क्या होगा, और डाल दिया और उसके बाद एक लॉ सूट, या फिर हम वो गाना मतलब अप्रूव करवाएं और उसके बाद आए। तो हम बस उसी में ही फंसे पड़े हैं। अब आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्टेड, बट द सॉन्ग इज वेरी नाइस यार। भाई कम टाउन फैन हो क्या तुम भी? हाँ भाई था तो। बट यार एक पॉइंट के बाद ना मेरे को ना निक मलन अच्छा नहीं लगने लगा यार। वो बंदा ना मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ डेप्रिशिएटिंग आदमी है भाई। बहुत ज्यादा, इतना डिप्रेसिंग आदमी नहीं देखा भाई मैंने कभी। अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। और वो ना मतलब अगर तुम ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा देखने लग जाते हो ना जो बहुत ज्यादा सेल्फ डेप्रिशिएटिंग होता है, कहीं ना इट स्टार्ट्स आल्सो अफेक्टिंग यू, एंड यू डोंट मतलब एंड यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ ऑल टुगेदर। दैट टू स्टॉप। भाई बहुत बीटी हो रही है। फैमिली पहले बहुत निगलेक्ट करती थी और अभी व्हेन आई स्टॉप केयरिंग तो दे हैव स्टार्टेड हेटिंग मी। मेंटल हेल्थ चुद रही है। हम्म। भाई बहुत बीटी हो रही है। फैमिली पहले बहुत निगलेक्ट कर रही थी और अभी व्हेन आई स्टॉप केयरिंग तो दे हैव स्टार्टेड हेटिंग मी। मेंटल हेल्थ चुद रखी है। तो भाई मैं तो आपसे यही बोलूंगा परी उसगारे भाई कि तेरा भाई है भाई। नहीं मजाक कर रहा हूँ ब्रो। ये तो मतलब ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आई थिंक आपको अपने घर वालों से एक टॉक टॉक करनी चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि मेरी ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ये जो कमरा देख रहे हो मेरा, ये जो कमरा देख रहे हो, इसके आर्या पार जो कुछ होता है ना वो मत सोचा करो। 12 बजे क्यों उठ रहा हूं मैं? क्योंकि आप मुझे 7 बजे तक चिल्ला चिल्ला के सोने नहीं देते सुबह के। आप जो मुझे डांटते हो सुबह शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाता पूरी रात। क्या कर रहे थे पूरी रात? मैं मुठ मार रहा था। बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स दीज वॉइसेस इन माई हेड। जस्ट गूनिंग। जस्ट गूनिंग। ड्रेक ने केकेआर पे 2 करोड़ का सट्टा लगाया है। अब तो केकेआर हारेगी। मुझे लगता है ये एक स्कैम है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ड्रेक ने 2 करोड़ केकेआर पे इसलिए लगाए थे क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग उसकी स्टोरीज देखें और इंडिया की पूरी मैक्सिमम ऑडियंस एकदम से उसकी साइड हो जाए और केंड्रिक पे हेट करने लग जाए। क्योंकि केंड्रिक ने केकेआर पे 2 करोड़ नहीं लगाए, क्योंकि केंड्रिक पे दिमाग है। भोसड़ी के कल जेई का एग्जाम है, वन शॉट कर भैन। हाउ डू आई टेक यू गाइस सीरियसली? मुझे एक बात बताओ, इस साल में कितनी बारी जेई के एग्जाम हो गए अब हैं? कितने बारी हो गए हैं भाई जेई के एग्जाम्स? कितनी बारी हो चुकी है भाई? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरा चूतिया काट रहे हो भाई। काफी बार हो गया है अब तो, सही में है ना आरू? बिल्कुल भाई। ये मेरा दोस्त फेक आईडी बना के खुद की बंदी बन रखा है। चलता है ब्रो, चलता है। इसको बोलते हैं शेल गर्लफ्रेंड्स। आपको क्या करना होता है, एक दूसरी मतलब कैसे समझाऊं, ओवरसीज एक औरत को ऐसे रजिस्टर करवाना होता है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। उसकी आईडी बनानी होती है, उसको लेजिटिमेट दिखाना होता है। फिर आप उसके उसके थ्रू ये दिखा सकते हो कि यू आर केपेबल ऑफ लव, जिसकी वजह से आपके जो आसपास के जो लोग हैं और जो दुनिया है वो आपको ऐसे देखें, हाँ ये एक लेजिटिमेट मैन है दैट इज केपेबल ऑफ रिसीविंग लव। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये इसको मतलब दीज आर शेल गर्लफ्रेंड्स। आई थिंक these are called shell girlfriends. Hi, how to kill time at home after semester break? Start a hobby, you know?
go down a rabbit hole of like conspiracy theories and yeah, I mean, मुझे लगता है कि अगर आप सही बताओ ना, अगर कोई बंदे की हेयरलाइन चुदरी होती है ना, वो बंदा कभी भी ऐसी चीजें नहीं सोचता मैं बोर हो रहा हूं। सही में बताओ, अगर अगर कोई बंदा है ना जो सही में जिसकी हेयरलाइन चुदी हुई होती है, वो कभी, आप कभी भी किसी भी हेयरलाइन ऐसे रिसीडिंग हेयरलाइन वाले बंदे से पूछ लो ना भाई क्या कर रहा है, वो बोलेगा भाई मैं कुछ सोच रहा हूं। कभी मैंने नहीं देखा भाई एक गंजे होते हुए आदमी को बोर होते हुए। वो पूरे टाइम बस यही सोच रहा होता है, भाई अगर मैंने माइक्रो नीडलिंग यहां से लेकर यहां तक ले आया, मैं अपनी माइक्रो नीडलिंग को करते करते, है ना, यहां तक ले आया, तो मैं सोचता हूं कि अगर आपको सही में, आई थिंक यू शुड बी सराउंडेड मोर विद लाइक पीपल हु आर बॉल्डिंग। भाई जब मेरे को कोई लड़की बढ़िया लगती है तो मेरे को डाउट आ जाता है कि वो आ, कि एलजीबीटी तो नहीं, या फिर ये तो नहीं है। देखो भाई, मैं ये समझता हूँ कि आपको जो डर लगता है वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो असल में है, आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि आपकी फटती है, तो आप पहले ही सोच लेते हो अंगूर खट्टे हैं। ये नहीं सोचना होता। वॉट यू हैव टू थिंक इज कि मैं मजबूर करूंगा ऐसे साथ, उसके साथ में ऐसी हरकतें करूंगा कि भाई वो जिसका मुझे डर है वो बन जाए आगे जाके। ऐसे अप्रोच करो। इट्स अ क्लीन स्लेट, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे जाके क्या होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। भाई मैं 17 का हूं, प्यूबर्टी हिट नहीं हो रही, क्या करूं? बहुत बारी होता है, बहुत सारे लड़कों के साथ ये होता है। व्हाट यू कैन डू इज जेंडर अफर्मिंग हॉर्मोन्स, वो आते हैं। और देयर इज अ फनी स्टोरी। मैं एक बार ना जिम में गया था, मेरा ट्रेनर आया, नया 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 ट्रेनर आया था। वो छोड़ो, ये वाली थोड़ी सी ट्रांसफोबिक स्टोरी हो जाएगी। ट्रेनर से मुझे याद आया, भाई मां कसम कह रहा हूं, अगर आप कभी जिम में जाते हो ना और आपके ट्रेनर आपके स्लॉट में किसी लड़की को साथ में लेग्स ट्रेन करा रहा होता है, दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर। क्योंकि अब स्क्वाट करते वक्त वो स्पॉट आपको भी करेगा और आपकी भी एस को हल्का हल्का फुल्का से अपने क्रॉच से छुएगा, ये बताने के लिए, उस लड़की को सिग्निफाई करने के लिए, जी मैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, यूर नॉट स्पेशल। थ्री 300 वर्ड ऐसे अबाउट ड्राइविंग सेफ, इसके बारे में बात करेंगे भाई। इस पूरे टॉपिक के बारे में ना बाद में बात करेंगे। आई हैव सम थॉट्स अबाउट इट मैन। तो दैट इज वाई भाई मैं ना, मतलब जब भी जिम में जाता हूं, अगर मेरा ट्रेनर किसी लड़की को ट्रेन कर रहा होता है, मैं उस दिन बोल देता हूं मैं मिक्स्ड मार लूंगा, मैं मिक्स्ड मार लूंगा भाई। जस्ट बिकॉज आपको उसके साथ गंदी हरकत करनी है, मैं क्यों उस ट्रांजैक्शन में फंसूं, राइट? फक दैट। उसको, उसकी वजह से ये आज तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सेकंड चॉइस हूं ना, मतलब उसको दिखाने के लिए तुम मेरे को प्यार जता रहे हो। फक यू। मुझे इस जिम में आना ही नहीं चाहिए था। माँ कसम भाई, जो लोग ऐसी चीजें बोलते हैं ना, मैं कॉफी और ग्रीन टी टेस्ट के लिए पीता हूं, वो लोग बताऊं कैसे होते हैं? वो वही लोग होते हैं भाई, मैं पॉटी हाथ से इसलिए धोता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इट फील्स गुड। कितने बार हिलाते हो दिन में? भाई मैं 2.5 बार हिलाता हूं। हाँ, ऐड, ऐड ना, आप लोगों को ऐड नहीं दी मैंने बड़े टाइम से। ये लो ऐड।
आई लव योर म्यूजिक, करता बयान, गुलाबो आर द बेस्ट। भाई मैं सही बताऊं ना, अब मैं जब अन्वेषणा सुनता हूं ना तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ यार अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। मिक्स मास्टरिंग हम लोगों ने मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, बट फॉर विजन एंड एवरीथिंग, जिस तरीके के जो ट्रांजिशंस थे उन गानों के बीच में, आई हैव येट टू सी ऐसा एक प्रोजेक्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स होगा आसपास में, डीएचएच में कहीं होगा, जरूर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, बट मैंने अभी तक आसपास में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इतने क्लीन ट्रांजिशंस नहीं सुने। और मैं इसमें अपने आप को क्रेडिट नहीं करता हूँ, मैं पिनोकियो भाई को करता हूँ, मैं अपनी टीम को करता हूँ। तो इन रेट्रोस्पेक्ट आई बिलीव आई वॉज वेरी हार्श विद अन्वेषणा। आप लोगों ने सुनी अन्वेषणा? भाई हिलाते हुए खून निकल जाता है, मैं क्या करूं। एक बंदा कह रहा है पी ले। या यार जब आप तुम लोग मेरे से ऐसी बातें करते हो कि मैं हिलाता हूं ना उसके बाद खून निकल जाता है। हाँ, मुझे मुट्ठी में मूत आती है, मुझे सूसू करते हुए दर्द होता है, मुझे सूसू करते हुए दर्द होता है। ये ऐसा लड़का है भाई, अटेंडेंस चल रही होगी, मैम एक डाउट था, मैम मुट मारने के बाद सुसु करते हुए दर्द क्यों होता है? मैम या मैम एक्चुअली यस्टरडे मैं फैकल्टी वाले वॉशरूम में मुट मार रहा था। यस मैम, आई वाज जैकिंग ऑफ एंड उसके बाद आई ट्राई टू पी एंड इट हर्ट। यस मैम। भाई मेन स्ट्रीम बन के क्या चेंजेस आया लाइफ में, किन किन फेमस लोगों से मिल गया, और भाई पैसा आने के बाद क्या शौक पूरे के। नॉट गोना लाई, आई एम स्टिल द सेम मैन ब्रो। लाइक मेरे को इतने कुछ पैसों की जरूरत होती नहीं है। मैंने हाँ शुरू शुरू में कुछ जूते लिए थे, बट अब मेरे को जूतों का इतना शौक नहीं है। तो हाँ, मेरे जितने पैसे गए थे वो जूतों में गए थे, बट मैंने कुछ ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं करे, मेरे अकाउंट में ही पड़े रहते हैं। और मेरे को इतना ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता। शुरू शुरू में मेरे को ऐसा लगता था शोज वोज हो रहे हैं तो नए नए कपड़े लेने हैं, बट नाउ आई स्टार्टेड लाइक रीयूजिंग माय क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक माय क्लोथ्स हैव एनीथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द शो, राइट? बट या पैसे वैसे का तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था। दी दी आई मीन थोड़े से पैसे वैसे कमाने के बाद आई डिड फील लाइक व्हाट द फक, यो यू कैन एक्चुअली अर्न सम मनी डूइंग दिस। लाइक मेरे दिमाग में ना ये था कि मतलब अगर मैं लॉ की डिग्री करता, जितनी मेरी औकात थी उसके हिसाब से बिना पापा की अप्रोच लगाए अगर मेरे को कोई जॉब मिलती, तो मेरे को कितने पैसे मिलते? ऐसी कुछ 30-40 हजार। तो भाई, तो मतलब सही मायनों में बताऊं तो औकात अनुसार मेरे को 30-40 हजार मिल जाते हैं, तो फिर मैं उसमें खुश होता हूँ। मेरे महीने में मतलब 20-30 हजार भी अगर मेरे को मिल जाए, आई एम हैप्पी विद दैट मैन। मैं उसमें अपना काट लेता हूँ, बिकॉज ए आई लिव विद माई पेरेंट्स, एंड सेकंड लाइक इट्स नॉट मच ब्रो। मतलब मेरे को इतना ज्यादा पैसा वैसा का सीन है नहीं। बट हाँ, जब से मतलब आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग विद अदर पीपल, जैसे अब मेरे साथ टीम में मेरे पप्पा भी है, आदि भी है, तो या उन केसेस में आई कैन नॉट बी हम्बल, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद, बिकॉज नाउ आई एम आंसरेबल टू सो मेनी पीपल। Now I have to be very upfront about like commercial rates and everything, which is something that I'm not used to, कि कोई इतना बड़ा नंबर दे रहा है लाइक लोगों से एंड एवरीथिंग। सुसाइड कॉट हुआ था, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को वैसे ही। हे मैन, परी भाई,
I feel like your parents are not taking shit seriously. So it is time that you take yourself seriously. And like it's a very old concept कि आपके घर वाले हैं, ओ मम्मी है ना, मम्मी तो आपका दर्द समझेंगी, बाप बाप होता है, माँ माँ, ऐसा कुछ नहीं होता. At the end of the day, they are all individuals, and individuals can be shitty, man. You have a shitty parent. You have shitty parents. It's okay. It's okay. There are people with no parents. You know? So I'll say, like, a lot of people, they grow up and realize that now they have to parent themselves. Tumblr ass post, I am deep. तो बट इट्स ट्रू, यू हैव टू पेरेंट योर सेल्फ. यू नो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है. आपको अपने आप को ऐसे दिखना पड़ता है कि आप एक छोटे से बच्चे हो, एंड यू हैव टू लाइक dissociate and see yourself as a child, and then you have to parent yourself. Yeah, then you have to breastfeed yourself. अपने आप को लैक्टेट करवा रहा है, एस्ट्रोजन डाल डाल के अपने अंदर, just to fucking breastfeed himself because somebody told him to parent that he wasn't parented अच्छे से. भाई आज वोट डाला कि नहीं? सैडली मैंने वोट नहीं डाला बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने मेरा वोटर कार्ड रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज दे वर लाइक कि नहीं, इस बंदे का वोट, आई एम सॉरी, नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर एवरी. मेरे सर पे बहुत उधार हो गया है. अच्छा. अच्छा. और घर वालों को पता लगा तो मारेंगे. प्लीज बताओ कैसे डील करूँ इस सिचुएशन में. अपने जो फाइनेंशियल जो दिक्कत है ना, वो किश्तों में बताओ अपने घर वालों को, ठीक है ना. आप इंटरेस्ट रेट जो देते हो ना, जिसको जो देना है उसके हिसाब से धीरे धीरे बताओ. अगर 40,000 देने हैं तो मम्मी पापा को बता दो, मम्मी मुझे ना 80,000 का कर्जा है. तो कम से कम ये आप 2 महीने तक सटका सकते हो, और उन 2 महीनों में आप इधर उधर देखो, हाथ पैर मारो. बाकी सारी ऐसी चीजों के ऐसे आंसर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी और टैलेंट बस ऐसी चीजों के नुस्खे निकालने में निकल रही है. भाई मुझे मेरी लुल्ली नहीं मिल रही. सेम ब्रदर, सेम सेम. Sometimes you just gotta fucking, oh, you're right there, man. you know अच्छा. I pranked my parents with a fake cigarette. Now I have fake full immunity. If someone says I smoke, I'll tell my parents I was pretending to with a fake cigarette. My parents don't talk to me. They think I am retarded. My parents को मैंने प्रैंक किया था ये बता के कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर मैं रोज अपने पिलो के साथ सेक्स करता हूँ, और मेरे घर वालों को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है. मेरे घर वाले उस पिलो को बिल्कुल टच नहीं करते. ये माई पेरेंट्स आर प्रेग्नेंट, एंड मैंने उनके साथ प्रैंक किया था. मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में प्रैंक किया. मैंने अपनी मम्मी के अंडरवेयर में स्पर्म सैंपल्स छोड़ दिए. अर्पित भाई मेरी एक्स तेरा निकल, क्या? अर्पित भाई मेरी एक्स तेरा निकल गई. पहले ब्रेकअप से कैसे डील करूं? छोड़ के चली गई किसी और के लिए. मेरा दिमाग खराब हो रखा है, अब क्या करूं? यशवंत भाई मैंने ये वाली बात बहुत बारी कर रखी है. आप पुरानी वाली स्ट्रीम देखो, आपको थोड़ा सा मिलेगा. हाँ चलो एक बात और करते हैं आज. आपने वो ट्विटर पे देखा था जब ये आरसीबी का मैच चल रहा था, बहुत सारी लड़कियां आ गई थी जो बोल रही थी इफ आरसीबी विंस आई विल शो माय बूब्स. पर मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, लड़कों को ना बहुत फ्लैक मिलती है, ये बोलते हैं कि डिक पिक्स आर ग्रोस. बट आई अग्री विद दैट, बट आई ऑल्सो फील लाइक हर बोबा देखने लायक नहीं होता. समझ रहे हो?
अब आप इसको बॉडी शेमिंग मान लो, क्या बोलो, बट हर बोबा देखने लायक नहीं है, इट्स अ फैक्ट. Hi, Arpit. I don't think many women will care about a receding hairline. Seen many handsome and with less hair. Okay, Juhi. बट नहीं, आई एम टेलिंग यू ब्रो, हर वो बात देखने लायक नहीं है. तो कभी कभार बताऊं क्या होता है, जब तुम ऐसे पोस्ट्स डाल देते हो ना, तो बताऊं क्या होता है फिर. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स ये पोस्ट देखती हैं और वो ज्यादा अच्छा खेलती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम लोग गंदे बोबे देखें. उनको लगता है कि ये हमारे लिए पनिशमेंट है. अब इसको कैसे काउंटर करें, है ना. तो मुझे लगता है फॉर एवरी वुमन हु सेज, you know, if that team wins, this team wins, I'll show my boobs, there should be one man who threatens, or three men who threaten, I will show my penis. I will show my penis if RCB loses today. If RCB loses today, I will show my penis. भाई आप खाना खाते हो, हाँ. That I think that is the only thing that can save RCB at this point. क्योंकि उसके बाद आरसीबी जो गेम खेलेगी, उसके बाद तो भाई मुझे लगता है कि विराट कोहली वुड बी लाइक, नहीं भाई बड़ी, माय वाइफ इज ऑन द इंटरनेट यार, फकिंग माय पेरेंट्स आर ऑन द इंटरनेट, आई कांट लेट दिस हैपन. फिर आप देखना, विराट कोहली विल प्ले फॉर द टीम, विच इज वेरी सरप्राइजिंग. आई एम सॉरी विराट कोहली के फैंस. कोहलियंस, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं. मैंने फ्लो में जो बातें करी थी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के मांगता हूं. मैं जितने भी लड़के हैं उनसे ये भी बोलता हूं कि प्लीज अपना पेनिस इंटरनेट पे मत दिखाओ. कोहली भाई विल प्ले हिज बेस्ट गेम. पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा है, विराट कोहली ने कैप लगा रखी है, बोल रहा है हाँ कौन कह रहा था कि अगर आज हम हारे तो वो पीनस दिखाएगा. या विल सी योर पीनस मैन, या विल सी योर पीनस, we'll see your penis next match. Yeah. No. Stick to the same energy. We'll see your penis next match. भाई लखनऊ आए हो कभी, मेरा दोस्त मेरा को लोकी घुमाने आना तो बताना. How can we get in touch? Bro, I don't know man. I like फरीदाबाद. Sorry यार. भाई 28 दिन के बाद पीजी का एंट्रेंस है और एंजाइटी से हालत खराब हो रही है. तेरी फिलोसफी सुन के मन हल्का हो जाता है. कोई नहीं ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड. द लीस्ट दैट यू कैन डू इज, अगर आप फेल हो रहे हो, एक अच्छी चीज जो आप अपने आप को बोल सकते हो ये है कि चलो अच्छा हुआ मेरे को अभी फेल हो गया. मैं अगर मेरे को जस्ट पासिंग नंबर मिलते तो इतना घटिया स्किल लेके मैं डॉक्टर बनता. डॉक्टर, गायनेकोलॉजी में जाना है जी, मेरे को पीडियाट्रिक वार्ड में गायनेकोलॉजी करनी है जी. अफ्रीकन होके कहाँ से खा रहा है तू खाना? नहीं हो रहा मैं भाई, अफ्रीकन तो नहीं हूं मैं. um, भाई मेरे पास भी तेरे बस भाई भाई मैं भी तेरे जैसा हूँ, बस फेमस नहीं हूँ मैं. आपको लगता है मैं फेमस हूँ? सबसे बेस्ट डर्माटोलॉजी है, मेरी सिस्टर डर्माटोलॉजिस्ट है. आपको पता है क्या बोलते हैं, होम्योपैथी में डॉक्टर रिजर्वेशन से बनते हैं सारे के सारे, क्योंकि उनको लगता है ये बंदा तो होम्योपैथी कर रहा है, हाँ इसको तो पीडब्ल्यूडी से बना ही दो डॉक्टर. मतलब जरूरी नहीं है पीडब्ल्यूडी सिर्फ फिजिकल हो, मेंटल भी होता है भाई. अर्पित भाई ब्रेकअप का रीजन उसकी है क्या?
अर्पित भाई उसकी मम्मी की स्मेल करता हुआ पकड़ा गया। यशवंत भाई आप झूठ बोल रहे हो अब तो आप झूठ बोल रहे हो बस। अब आपको लगता है कि मैं आपके आपके साथ नहीं ये सब बातें एंटरटेन करूंगा। मैं नहीं करूंगा। हाँ। अ, हम्म। आपको पता है एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? जल्दी से बताओ भाई, चैट में कोई बताओ एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है बताओ ना। थ्योरी ऑफ नॉलेज। यस। और आपको पता है एब्स्टीनोमोलॉजी क्या होती है? थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ द लिस्ट, द एप्स्टाइन आइलैंड। बट मैं ऐसे ही बेबाक आदमी हूं। मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूं। मेरे को नहीं डर लगता। मैं ऐसी चीजें मैं बोल देता हूं। कुछ लोग ना मेरे पास आता है, अर्पित यू वुड हैव बीन अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव इट because I don't think there is any concept like a good journalist. Because there are either good mouthpieces or dead journalists. There are two Indias. There are two Indias. There are two Indias. there are two Indias, Banchod. इसने दो इंडिया बता दिए यार। यार ने औरत को देवी बता। वाह। सुपर चैट कहाँ है भाई? मेरी सुपर चैट नहीं दिख रही मुझे। आई डोंट सी माय सुपर चैट्स। ओह आई डोंट सी माय सुपर चैट्स। व्हाट द फक इज दिस मैन? आप लोग यहाँ पे आते हो बस मस्ती देखने के लिए। पैसे भी चाहिए होते हैं ब्रो। फिर नहीं दे सकते कोई नहीं। वो ये लो एड एड। नॉर्मल भी पढ़ ले ब्रो। आई माइट हैव फॉलन ऑफ पर मेरी नवाबी नहीं घटी है, ठीक है। पैसे नहीं है हे मैन। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता ब्रो। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं होता। ये ले तेरी एससी, थैंक्स मैन। शक्ल मत बिगाड़ो, ऐसी गंदी है। हाँ ट्रू ट्रू। जेक पॉल और माइक टाइसन। माइक पे टाइसन। माइक पे टाइसन। माइक पे टाइसन। माइक पे टाइसन। यू गाइस वांट मी टू टॉक अबाउट द पुणे केस? भाई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खत्म क्यों नहीं हो रहा? एक ना मैंने बहुत बढ़िया चीज पढ़ी थी। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ lies in not questioning it in the first place. मस्ती मारो भाई बस, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। नहीं, मत सोच, मत सोच, मत सोच। कोई पॉइंट नहीं है। थैंक यू भाई। व्हाट इज लाइफ?
या ब्रो, चरवाक बन रहा है, चरवाक थोड़ी है भाई। फूको चॉम्स की डिबेट, आई डोंट नो मैन, एक बार ही हो तो रखी है। हम्म, पुणे केस के बारे में बात। पुणे केस के बारे में बात। हाँ, शी गॉट गैस्ट्रिक इश्यूज, आई कॉल हर जुलाबो। जुलैब 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 जुलैब। भाई बीबीए के साथ साइड बिजनेस करूं या कैट प्रेप करूं? देखो, चाहे तू कैट कर ले, कुछ कर ले, साइड बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कोई भी जरूरत नहीं है। कैट की प्रिपरेशन करो, अच्छा अच्छी खासी पैकेज डील लो। ये साइड हसल और साइड बिजनेस के उसमें रट में मत पहुंचो, फालतू में आपका दिमाग खराब होगा फॉर लाइक ऐसे ही छोटा मोटा अमाउंट ऑफ मनी। डजंट मेक सेंस। लाइक गिव योर फुल। आई थिंक मतलब इस एज में तो आई फील लाइक कि हर किसी को अपना फुल देना चाहिए एक चीज पे। ये साइड हसल्स एंड एवरीथिंग, दिस इज just going to like divide your attention. भाई तेरे को किस एज में सही बियर्ड आई थी? जब मैं सातवीं में था ना, तब जब मैं सातवीं में था मेरे को पूरी दाढ़ी आ गई थी। भाई घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मॉडलिंग से साइड इनकम कैसे करूँ? आई एम 19। डिपेंड करता है, अगर आप 19 साल की उम्र में सोच रहे हो कि क्या मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, तो आई थिंक मॉडलिंग आपके लिए बनी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग मॉडल्स बनना चाहते हैं एवरीथिंग, दे आर लाइक उनको अर्ली ऑन कोई ग्रूम करके पकड़ लेता है और वो 17-16 साल की उम्र से मॉडलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। सो यू आर लेट। अब आप मॉडलिंग नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। रोहन भाई, इट्स परफेक्टली फाइन, आप नहीं बन सकते मॉडल। बट यू व्हाट यू कैन डू इज, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, और जॉब्स जो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पुणे के बारे में बात करते हैं ब्रो। हम्म, मैं अब पुणे के बारे में मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत ज्यादा सोचा। और अब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि लोग ना ये बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अमीर हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपको दुनिया छू भी नहीं सकती। बट पुणे वाले केस से मुझे लगता है कि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अमीर हो और आपके पास बहुत पैसा है, फिर तो भाई दुनिया आपकी मां चोदने के लिए घूमेगी भाई। अब तू देख, तो मुझे लगता है अगर आप अमीर हो एंड यू वांट टू गेट अवे विद अ हिट एंड रन, तो आप ना रात में पोर्श में गाड़ी मत भगाओ, हाईवे पे ट्रक भगाओ थर्रा पी के। फिर देखो कौन मादरचोद आपको पकड़ सकता है। कोई नहीं पकड़ सकता। आपको पता है कितने सारे हिट एंड रन केसेस होते हैं ट्रक वालों से, कोई मां का लाल नहीं पकड़ पाता। तो अगर आप अमीर हो और आपको ऐसे लिखने में दिक्कत आती है, आप दारू पी के ट्रक चलाओ, ठीक है। और जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा ना, इसको सटायर नहीं नहीं, मैं भूल गया था, समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे। हाँ, और आपको पता है ये चीज सुनने के बाद आपको पता है हाउ हाउ डू यू रियलाइज कि कौन बंदा अमीर है? ये कहानी सुनने के बाद आप बहुत सारे लोगों को ये कहानी सुनाओगे एंड एवरीथिंग, एक मादरचोद हमेशा ऐसा होगा जो ये सारी पूरी कहानी सुन के बस एक चीज बोलने की ट्राई करेगा, ब्रो इट्स एक्चुअली पोर्शा। ठीक है, इट्स पोर्शा। Two people died, but it's a Porsche. A Porsche killed two people. I'm sorry, a Porsche killed two people. It's Porsche. Okay, man. It's Porsche.
मुझे बहुत बुरा लगा था यार, मैं सही बताऊं, नॉट गोना लाई, मैं अब अपने फैक्ट्स पे आता हूं कि अगर मेरे को सही में बात करनी है किसी चीज के बारे में, तो आई ट्रूथफुली बोलूं तो आई फील लाइक कि आई फील बैड, आई फील बैड फॉर वेदांत, यू नो, नॉट गोना लाई, आई फील बैड फॉर वेदांत। जिस बच्चे को आज तक अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं सिखाई गई, वो कैसे डील कर सकता है यार इस सिचुएशन में? जिसको कभी ये सिखाया ही नहीं कि योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एक दिन में आप उसको ऐसे कैसे सिखा सकते हो यार? नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ओ वेट, मैं भूल गया था, समाज पे कटाक्ष, चश्मे पहनने पड़ेंगे। कि अगर आपको किसी को सिखाना है तो नहीं कर सकते ना। बट मेरे को तो एक और चीज पे भी बहुत गुस्सा आया था भाई, न्यूज वाले वेदांत अग्रवाल की फालतू की चीजों पे रिएक्ट कर रहे हैं भाई, फालतू की चीजों पे, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है, उस पे रिएक्ट करने हैं। कैन यू बिलीव इट? एक वेदांत अग्रवाल ने एक रैप वीडियो बनाया था, उसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है इस पूरे के पूरी कंट्रोवर्सी से? बताओ, कोई है? नहीं, मैं भूल जाता हूं। समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे, मतलब जिस चीज का कोई रिलेशन नहीं है केस से, उसके बारे में क्या बात करने की जरूरत? अब कल परसों हम देखेंगे वेदांत अग्रवाल की दूसरी टाइप की वीडियोस। अभी मैं जाता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे आप ले सकते। देखो यार, वेदांत अग्रवाल की ये वाली वीडियोस भी तो हैं। आई एम वेटिंग कि इंडियन मीडिया इसके पास आए, ये सब भी देखें और ये भी यूज करे वेदांत के अगेंस्ट। ये सब क्यों नहीं कर रही? बस वो रैप क्यों देखा इन्होंने? सकते हैं गांजा, वो भी किसी भी लोकल जगह से। आपको डरना नहीं है। सर आप यहाँ पे जॉइंट वॉइंट बेचते हैं क्या? जॉइंट है आपके पास? नशे, चरस, चरस बेचते हो आप? देखो यार, ये सब भी तो किया है, बस एक वो वीडियो देख ली और तुम्हारे को लगा क्या है यार इंडियन मीडिया, क्या दिन आ गए हैं यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सही बताऊं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये शायद से पहली बार हो रहा है कि हम लोग पकड़ पाए हैं कि इंडियन मीडिया इतनी चूतिया है कि एक बंदे को इतना जोर से उनको विलेनाइज करना है कि वो कुछ भी उठा के ले आते हैं कि बहन चोती है ये पकड़ के कुछ भी उठा करनी है कि भाई वो कुछ भी बोल देंगे भाई, कुछ भी बोलने के लिए रेडी है वो, विदाउट फैक्ट चेकिंग। और इसके लिए पता है क्यों है रीजन? न्यूज एजेंसीज आज तक आपको लगता होगा उससे काम करती हैं, एथिक्स से, कोड ऑफ कॉन्डक्ट से, यू नो, अकाउंट लैंड मेरा, ये काम करती है बस एक चीज से, कौन पहले न्यूज छापेगा। पूरा इंडियन मीडिया आज की डेट में पता है क्या है? मैम 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 मैम, विदाउट फैक्ट चेकिंग। और अब बताऊं क्या होगा? पूरा का पूरा ब्लेम क्रिंजिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश करेगी इंडियन मीडिया की, हाँ ये कैसे बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ यू नो कि ये ना देखने की व्हाई डोंट यू फकिंग फैक्ट चेक, व्हाई डोंट यू डू दैट? अर्पित भाई एंड वेदांत अग्रवाल आर बेस्ट फ्रेंड्स? नो। बट आप लोगों को ना शायद से अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं वेदांत अग्रवाल के साथ में हूं, बिल्कुल नहीं हूं। एंड दिस इज राइट नाउ आई एम बीइंग फॉर रियल, ठीक है? नो आयरनी, नो सार्केज्म। आई एम अगेंस्ट द फैक्ट कि भैंचो तो उसको बेल कैसे दे दी, बेल कैसे दे दी भाई। मैं सही बता रहा हूं ना,
बेल बताओ कब देते हैं लोग, जब ये पता होता है बंदा भागेगा नहीं, कि वो एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं अभी ना आप लोगों के साथ में बेट लगा सकता हूं, आपके इतने सारे दोस्त होंगे जिनको आपको पता है कि वो एक दिन 12th के बाद, एक साल में 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपका दोस्त कॉलेज वॉलेज छोड़ के दुबई, यूके, यूएस में डिस्टेंट लर्निंग कर रहा है इंडिया के कॉलेज से, और घर में एक गाड़ी गायब है। और कहीं पर एक दो लोगों को पैसे खिला के गाड़ी को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। तो आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे लाइक यू नो उस बोर्ड ने ये नहीं सोचा कि ऐसी चीजें होती हैं। फॉर अ लॉट ऑफ लाइक यू नो रिच पीपल, अ हिट एंड रन केस इज नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग एविडेंस एंड यू नो it is also about giving your child a much needed vacation. बहुत सारे होते हैं भाई ऐसे, अमीर घरों में होता ही है, एंड इट हैपेंस, इट्स अ वेरी गुड स्कीम आई से, बट ऐसा होता है। इट्स अ पोर्शा, इट्स अ पोर्शा। ओहो, एटीटी गेमिंग की डेथ हो गई फिर से। आई लव द वे यू आर बीइंग सरकास्टिक। मैं नहीं हो रहा सरकास्टिक भाई, पता नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। हाँ बट मैं देख रहा हूं भाई, मेरी सुपर चैट नहीं आ रही है, आई एम फकिंग पिस्ड। बट एनीवेज भाइयों, मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। मैंने एक चीज नोटिस करी थी, अगर इंडिया में अगर आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई सुनने में आया 3 करोड़ में जज सोल्ड, ये सब मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसी चीजें सुनाई नहीं देती, पता नहीं कहां से आपको ये सुनने को, बट मेरे को नहीं सुनाई दिया ये सब। बट मैं आप लोगों के लिए एक जियो पॉलिटिकल लेवल में एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। And I don't know how you guys are going to deal with it, but I hope it's all good. ठीक है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Am I audible, ma'am? ठीक है? Shall we start, students? Welcome to another presentation with अर्पित बाला। आज हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं इंडिया इन 50 years, द साउथ ईस्ट जायंट, अ फीचर प्रेजेंटेशन बाय द वन एंड ओनली अर्पित बाला। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसके लिए मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने वाला। होल्ड ऑन, लेट मी पुट ऑन द समाज पर कटाक्ष वाले चश्मे। ठीक है? हाँ, मैं सही बताऊं, इंडिया में हर कोई ये बोल रहा है कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, बट कोई ये बात नहीं कर रहा है इंडिया क्या हो सकता है। कोई सटीक, किसी ने कोई मतलब ऐसे होता ना सीधा कोई जवाब नहीं दे रहा कि इंडिया के साथ क्या होगा। बट फॉर दैट मेरे को लगता है कि आई हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, हेलो आवाज आ रही है मेरी? या नो ऑडियो? अच्छा, क्या है सुपर चैट में यार? भाई एक एवरेज बंदा जिसे कुछ भी नहीं होता लाइफ में क्या कर सकता है? भाई मेरे को तो करने दे जो मेरे को करना है। पहली चीज, इंडियन काउस have the ability to digest large amounts of plastic, making the municipality more domesticated.
इंडिया में सबसे ज्यादा काउस आज की डेट में स्ट्रे काउस जो होती हैं वो इतना सारा प्लास्टिक कंज्यूम कर रही हैं कि मुझे लगता है अगले 50 सालों में एवोल्यूशन और अडेप्टेशन के तहत उनके पास ऐसी सुपर पावर्स आ जाएंगी कि वो प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर पाएंगी विद देयर फोर्थ स्टमक जो वो ग्रो कर लेंगी। आपको लगता है ये गलत है? अगर ये गलत है तो फिर आप रोक दो जो ये जो काउस प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स खा रही हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज अलाउइंग दिस एवोल्यूशन थिंग। और अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो आप डार्विन के एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से भी सहमत नहीं हो। दूसरा चीज, द इंटायर स्टेट ऑफ गोवा विल सर्व एज अ फ्रंट फॉर अ लार्ज रशियन एम्बेसी। इट्स नॉट लाइक कि ये अभी ऐसा केस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 50 साल बाद इट विल बी लाइक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि एक इंडिया में बहुत बड़ी रशियन एम्बेसी है बाय द नेम ऑफ गोवा। Bro, my testicles got burst by having orgasm with my ex-pics. How should I get over it? Don't. आप लोगों को लगता है ये गलत है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जब भी मैं गोवा जाता हूं आई गेट द सेंस कि मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ वेलकम देयर, बट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो लाइक कि मतलब इन लोगों का कोई पासपोर्ट चेक क्यों नहीं कर रहा। मतलब गोवा जाके कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अपना वीजा दिखाना पड़ेगा, मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। मुझे कभी कभार गोवा जाके ऐसा लगता है कि भैंचोद यूक्रेन वॉर से मैं भाग के आया हूं। गेट इट? कि यूक्रेन वॉर में कुछ लोग जा रहे थे लड़ने के लिए बट वो लोग भाग के, गेट इट? कि मुझे जाना था यूक्रेन वॉर में बट मैं गया नहीं। ठीक है। अब तीसरी प्रिडिक्शन जो थी मेरी, द पेटेंट फॉर गौमूत्र हैज एक्सपायर्ड इन द वेस्ट। जैसा आप लोगों को पता है गौमूत्र का जो पेटेंट है वो असल में वेस्ट के पास है अभी, enabling India to manufacture generic lethal injections, which is I think a master stroke। 50 सालों पे हम लोग पूरी लीथल इंजेक्शन वाली मार्केट खा लेंगे भाई। मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा आगे, लाइक इंडिया सुपर पावर कंफर्म्ड, कंफर्म्ड। अग्री टू डिसएग्री, कूल मैन। मैं आप लोग नहीं जानते शायद से, बट मुझे लगता है कि कर सकते हैं हम लोग। हम लोग अभी लीथल इंजेक्शन वाले फेज में, स्फेयर में बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है दैट इज बिकॉज कि वेस्ट का जो पैटेंट है लीथल इंजेक्शन को लेके वो बहुत स्ट्रांग है अभी। तो जैसे ही वो पैटेंट थोड़ा सा वीक होगा कुछ सालों में, तो आई एम श्योर हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन और फार्मा है इंडिया की वो इतनी रेवोल्यूशनरी है कि वो ऑफ कोर्स अच्छे से यूज करेगी और लोग यूएसए जाके लीथल इंजेक्शंस नहीं लेंगे और इंडिया से सीधा एक्सपोर्ट, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। अब मेरे को शायद से, अब कौन सी ये चौथी प्रिडिक्शन करने वाला हूं मैं, जो मेरी ये चौथी प्रिडिक्शन है। चौथी प्रिडिक्शन करूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ नेबरिंग कंट्री। Now it's called West Pokhran. Hold on. मैं अपने समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे पोंछ लेता हूं एक बारी। मैं अपने समाज पे कटाक्ष वाले चश्मे पोंछ रहा हूं। आ जाओ, अब आते हैं हम छठे
प्रेडिक्शन पे Umar Khalid has now been granted bail and is now released. Finally, guys. Finally, Umar Khalid is now released भाई. Finally. इतने सालों बाद फ्री उमर खालिद मैन. हैशटैग फ्री उमर खालिद. इतनी फालतू की बीटी देने के बाद, इतना ज्यादा इस आदमी को तंग करने के बाद, ही इज नाउ फ्री एंड इज नाउ रिलीज्ड. साथ भी Umar Khalid immediately arrested upon stepping outside the jail. All jokes aside, man. All jokes aside. Free Umar Khalid. Free Umar Khalid, man. Free Umar Khalid. सारी मस्ती मजाक चलती रहेगी, बट फ्री उमर खालिद. या लेट्स गो. आ जाओ. रिफंड कर ले. आ जाओ, अब दूसरी वाली लेते हैं. दूसरे अब एक और करते हैं. एक और प्रेडिक्शन है मेरे पास. Delhi's drainage system is now on par with the sewage system of Harappan civilization. फाइनली हमारा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो चुका है 50 साल के बाद कि हाँ, इसको भी हम एक ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स पैरेलल्स रन विद द एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम्स, which is quite a feat because हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम वर रेवोल्यूशनरी, क्वाइट रेवोल्यूशनरी. हैशटैग उमर खालिद मकसद. ओके मैन. भाई लड़की पीरियड्स पे है, उसको डेट पे जाने के लिए कैसे मनावा? ओनली हैव 4 days लेफ्ट इन हर सिटी. तो क्या हो गया? पीरियड्स पे है ना, मतलब डेट पे तो जा ही सकते हैं. डेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको जानबूझ के मतलब उल्टी सीधी हरकतें करनी उसके साथ. हाँ, आ जाओ, लेट्स गो. एक और मेरे पास प्रिडिक्शन है. लेट्स डू अनदर प्रिडिक्शन. है ये कौन सी प्रिडिक्शन थी? सिविल इंजीनियरिंग सोच रहा हूं. लोग दिहाड़ी पूछ रहे हैं. लोगों से बोल कोई जरूरत नहीं है मेरे से बात करने की. आई एम फोकसिंग. आएगा तो मोदी. ओके मैन, कूल. 5वीं थी ये? बताओ ना यार, ये कौन सी थी? पता नहीं ब्रो. लेट्स गो अनदर. मेरे पास एक और है प्रिडिक्शन. लेट्स गो. The IPL is now being held in Dubai to ensure transparent betting and fair match fixing. I think ये बिल्कुल हो सकता है. दुबई जहां पे सारे बेटिंग ऐप स्टार्ट होते हैं, वहीं पर ही अगर हम आईपीएल लेकर चले जाए तो मतलब बेटिंग और मैच फिक्सिंग कितनी इजी नहीं हो जाएगी. मतलब अब मतलब छुपाना पड़ता है, उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं, ये सब करना पड़ता है. सीधा स्ट्रेट अप बेंचो ट्रांसपेरेंट. मतलब सट्टे पे बीमा भी लग सकता है भाई अब वहां पे जाके. चलो, थैंक यू. आई गेस आप लोगों को ये स्ट्रीम अच्छी लगी हो. दीज वर सम predictions that I made. अगर आप लोग ये स्ट्रीम देख रहे थे, you just had to be there man, I guess.